मां के लाल ने कर दिया कमाल, पाकिस्तान का हो गया बुरा हाल। अमित शाह का प्रयास नवरात्रि पर बना खास। मोटा भाई ने चमत्कार कर दिखाया, 75 साल बाद नवरात्रि का पूजन कराया। नवरात्रि से पहले शुभ रात्रि, 75 साल बाद माता रानी ने अवतार देकर कर दिया सबको धन्य। देखता रह गया मुल्लिस्तान, अमित शाह ने कर दिया ऐसा समाधान। हिंदुस्तान के स्वर्ग में हो गया धमाल, माता रानी ने साक्षात दर्शन देकर कर दिया कमाल। इस वक्त सिर्फ देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में नवरात्रि का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन ये उत्सव इतना चमत्कारी और हैरान कर देने वाला होगा, आज तक इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस बार के नवरात्रि के पहले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद माता रानी के जयकारों से पूरा देश गूंज उठा। एक ऐसा चमत्कार जिसकी उम्मीद शायद खुद माता रानी को भी नहीं होगी, लेकिन उनके एक भक्त ने ऐसा कर दिखाया जिससे माता रानी ने खुद 75 साल बाद अपने अवतार के दर्शन देकर सबको धन्य कर दिया। अब चाहे इसे राजनीति कहें या फिर माता रानी के लिए आस्था, बीजेपी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहाड़ों वाली रानी माता रानी को उनके स्थान पर विराजित करने का काम कर दिया है। जो काम आज तक कोई नहीं कर पा रहा था, उसे माता रानी के भक्त अमित शाह ने कर दिखाया। दरअसल इस बार की नवरात्रि इसलिए बेहद खास हो गई है क्योंकि 1947 के बाद से पहली बार भारत के स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में माता रानी ने अपनी आंखें खोली हैं। कुपवाड़ा जिले के टीटवाल गांव में एलओसी के पास शारदा देवी मंदिर में पहली बार नवरात्रि की पूजा आयोजित की गई। शरद नवरात्रि के पहले ही दिन बीते सोमवार को इस मंदिर में पूजा की गई। इस ऐतिहासिक और गौरवशाली पल में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, हम्पी के स्वामी गोविंदानंद सरस्वती तो इतने खुश थे कि वो अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक में भगवान हनुमान की जन्मस्थली किष्किंधा से रथ पर सवार होकर माता के दर्शन करने टीटवाल गांव पहुंचे। इनके साथ साथ यहाँ पर इस दौरान कुछ कश्मीरी पंडितों ने भी माता के स्वागत में अपनी आस्था को उनके चरणों में बिछा दिया। इनमें ए.के. रैना भी शामिल थे। ये एक प्रसिद्ध थिएटर कलाकार हैं जिन्होंने कश्मीर फाइल्स मूवी में अभिनय कर सबका दिल जीत लिया था। माता के जयकारों के बीच यहाँ पर अमित शाह के नाम के भी नारे जोर शोर के साथ सुनाई दे रहे थे। लेकिन क्यों, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर माता के मंदिर को आने में 75 साल का लंबा वक्त कैसे और क्यों लग गया। असल में टीटवाल गांव में मंदिर और गुरुद्वारा को 1947 में कबायली हमलावरों ने जलाकर राख कर दिया था, जिसके बाद अब उसी तर्ज पर जमीन के उसी टुकड़े पर एक नया मंदिर और गुरुद्वारे का निर्माण कराया गया, जिसका उद्घाटन बीते 23 मार्च 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। अब 75 वर्षों के बाद इस ऐतिहासिक और पवित्र मंदिर में नवरात्रि पूजा की सराहना करते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि ये गहन आध्यात्मिक महत्व की बात है कि 1947 के बाद पहली बार कश्मीर के ऐतिहासिक शारदा मंदिर में नवरात्रि पूजा आयोजित की गई। वर्ष की शुरुआत में चैत्र नवरात्रि पूजा होती है और अब शारदीय नवरात्रि पूजा के मंत्र मंदिर में गूंजते हैं। मैं 23 मार्च 2023 को जीर्णोद्धार के बाद मंदिर को फिर से खोलने के लिए भाग्यशाली था। ये घाटी में न केवल शांति की वापसी का प्रतीक है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लौ को फिर से जगाने का प्रतीक भी है। आप ये भी जान लीजिए कि मां शारदा का प्राचीन मंदिर 18 महाशक्ति पीठों में से एक है और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की नीलम घाटी में खंडेरों में स्थित है। यह मंदिर मां शारदा को समर्पित है, जिन्हें ज्ञान और बुद्धि की देवी और सरस्वती का अवतार माना गया है। पौराणिक कथा के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण मूल रूप से पांडवों ने अपने निर्वासन के दौरान किया था। मां शारदा देवी का मंदिर हिंदुओं और खासतौर से कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश दुनिया से यहाँ पर लोग आशीर्वाद लेने और देवी से प्रार्थना करने के लिए आते हैं। अब ऐसा पवित्र और शुभ दिनों के बीच माता रानी के फिर से स्थापित होने के लिए कमेंट बॉक्स में जयकारा तो बनता ही है।